गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो सच में आपकी सोच और अप्रोच लाइफ के रिस्की सिचुएशंस के लिए बदल सकती है। द आर्ट ऑफ रिस्क बाय डॉक्टर रिचर्ड हैरिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बुक क्यों इतनी स्पेशल है। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस एक एनेस्थीटिस्ट और एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर हैं और उनका नाम सबसे ज्यादा थाईलैंड केव रेस्क्यू के लिए जाना जाता है। वहां उन्होंने 13 बच्चों को लिटरली डेथ के बीच से बचाया था। ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन बन गया। फियर, प्रेशर और रिस्क को हैंडल करने का एक यूनिक पर्सपेक्टिव, और इसी पर्सपेक्टिव को उन्होंने इस बुक में शेयर किया है। ये बुक आपको सिखाती है कि रिस्क सिर्फ डेंजर नहीं है, रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटीज ही लाइफ में ग्रोथ लाती हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई काम कर दो। रिस्क का मतलब है अपने फियर को समझना और उसके बावजूद मूव करना। डॉक्टर हैरिस कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द मास्टरी ऑफ फियर। डर सबको लगता है, डिफरेंस ये है कि कुछ लोग फेयर को कंट्रोल कर लेते हैं और वाइज डिसीजंस लेते हैं। ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जो लोग सेफ खेलते हैं वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं करते। रिस्क ही वो चीज है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। माइंडसेट ऑफ अ रिस्क टेकर। एक सक्सेसफुल रिस्क टेकर का सीक्रेट होता है माइंडसेट। रिस्क कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। डॉक्टर हैरिस के हिसाब से रिस्क टेकर्स में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। क्यूरियोसिटी, हर सिचुएशन से कुछ नया सीखने की हैबिट होती है। प्रिपरेशन, वो हर पॉसिबिलिटी के लिए रेडी होते हैं। एग्जिट प्लान, कंटिजेंसी प्लान, बैकअप प्लान। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी लिमिट्स और स्ट्रेंथ्स दोनों का पता होता है और वो अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रेट्स रिस्क सिचुएशंस में काम और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। फियर को दोस्त बनाना। फियर को नॉर्मल ह्यूमंस दुश्मन समझते हैं, पर डॉक्टर हैरिस कहते हैं फियर एक्चुअली एक सिग्नल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम फियर को इग्नोर करते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। उनका मंत्र है पॉज, ब्रीथ, एनालाइज। जब भी कोई रिस्की सिचुएशन लगे, रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो, सिचुएशन को कामली असेस करो। ये छोटी हैबिट तुम्हें इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है और तुम्हारा माइंड क्लैरिटी में काम करता है। लॉजिक और इमोशन का बैलेंस। सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिस्क सिचुएशंस में इमोशन और लॉजिक का बैलेंस मेंटेन करना। सिर्फ इमोशन पे रिएक्ट करना इंपल्सिव डिसीजन, सिर्फ लॉजिक पे रिएक्ट करना इंस्टिंक्ट इग्नोर हो जाता है। बेस्ट अप्रोच है दोनों का बैलेंस। स्टेप बाय स्टेप अपने इमोशंस को नोटिस करो। मैं क्या फील कर रहा हूं? इमोशन को लेबल करो, फियर, एक्साइटमेंट या स्ट्रेस। लॉजिक से एनालाइज करो, ये फीलिंग मुझे हेल्प कर रही है या कंफ्यूज। इससे तुम स्मार्ट और इफेक्टिव डिसीजन ले पाओगे। प्रिपरेशन सक्सेस का सीक्रेट वेपन है। प्रिपरेशन ही रिस्क को कम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लाइफ में भी ये अप्लाई होता है। एग्जाम्स, इंटरव्यूज, बिजनेस डिसीजंस। प्रिपरेशन तुम्हारे माइंड को काम और फोकस रखता है। काम अंडर प्रेशर। पैनिक सबसे डेंजरस होता है। पैनिक में ह्यूमन ब्रेन नैरो थिंकिंग करता है और गलती हो जाती है। डॉक्टर हैरिस का मंत्र है स्टे क्यूरियस, नॉट अफ्रेड। सिचुएशन स्कैरी लगे, पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्यूरियोसिटी तुम्हारा ब्रेन ओपन करता है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस नेचुरली मिलते हैं। ट्रस्ट और टीम वर्क। रिस्क सिचुएशंस में टीम और ट्रस्ट का रोल बहुत बड़ा है। क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओपन और काम कम्युनिकेशन, म्यूचुअल सपोर्ट और एम्पैथी। लाइफ में भी सही लोग और सपोर्टिव सर्कल होने से कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। फेलियर फीडबैक है, एंड नहीं। रिस्क का मतलब हमेशा सक्सेस नहीं, कभी फेलियर भी होगा, लेकिन वो फीडबैक होता है, इंसल्ट नहीं। डॉक्टर हैरिस कहते हैं फेलियर इज फीडबैक। हर फेलियर एक लेसन देता है जो नेक्स्ट सक्सेस में हेल्प करता है। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो ग्रोथ से डरते हैं। डेली लाइफ में रिस्क सिर्फ डेंजरस जॉब्स में नहीं होता। हर दिन की छोटी छोटी डिसीजंस में रिस्क है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, नई अपॉर्चुनिटीज लेना। डेली स्मॉल रिस्क तुम्हारे कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। अल्टीमेट आर्ट ऑफ रिस्क। रिस्क एक आर्ट है, कॉम्बिनेशन है पर्पस, प्रिपरेशन और पर्सपेक्टिव का। रिस्क का ऑपोजिट फेलियर नहीं, स्टक रहना है। सेफ जोन में रहने से ग्रोथ नहीं होती। चैलेंज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी। जब लाइफ आपको चैलेंज दे, सोचो ये थ्रेट नहीं, एक मौका है अपनी लिमिट्स पुश करने का। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज एंड लेसन्स। 1. रिस्क को एनालाइज करना। अब जब हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि रिस्क सिर्फ डेंजर नहीं और फियर को मास्टर करना जरूरी है, नेक्स्ट स्टेप है रिस्क को एनालाइज करना। डॉक्टर हैरिस कहते हैं बिफोर यू एक्ट, अंडरस्टैंड एवरी एंगल ऑफ द रिस्क। यानी हर सिचुएशन में जल्दी जंप मत करो, पॉज करो, असेस करो और सोचो क्या रिस्क मैनेजेबल है। अगर वर्स्ट के सिनेरियो आए तो मैं कैसे हैंडल करूंगा? क्या मेरे पास रिसोर्सेज और स्किल्स हैं? छोटी सी हैबिट आपको इंपल्सिव मिस्टेक से बचाती है। लाइफ में भी छोटी और बड़ी दोनों डिसीजंस के लिए ये प्रैक्टिस यूजफुल है।
एग्जाम्स, करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। 2. फियर को समझना और लेबल करना। फियर हमेशा नेगेटिव नहीं होता, वो एक सिग्नल है जो हमें अलर्ट करता है। डॉक्टर हैरिस के एक्सरसाइजेज में एक सिंपल स्टेप है फियर को लेबल करना। जब भी डर फील हो, एक पेपर या मेंटल नोट लो। ये फियर कैसा है, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस या पैनिक। इससे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे और क्लियर डिसीजन ले पाओगे। यही टेक्निक थाईलैंड केव रेस्क्यू में भी यूज हुई थी। जब पैनिक होता, बस पॉज, ब्रीद और एनालाइज करना। यही काम और फोकस डिसीजन मेकिंग का की है। 3. माइंडसेट ट्रेनिंग। रिस्क के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। डॉक्टर हैरिस कहते हैं माइंडसेट 3 चीजों से बनता है। प्रिपरेशन, सिचुएशन का हर पॉसिबल आउटकम इमेजिन करो। कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट रखो। रेजिलियंस, अगर फेलियर हो जाए सीख लो और मूव ऑन करो। डेली प्रैक्टिस, मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस करके माइंड काम रखो। चैलेंजेस को मिनी गेम्स की तरह ट्रीट करो। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करो। 4. कंट्रोल्ड एक्सपोजर टू रिस्क। एक और पावरफुल टेक्निक है कंट्रोल्ड एक्सपोजर टू रिस्क। स्मॉल सेफ रिस्क लेके अपने कंफर्ट जोन को पुश करो। ग्रेजुअली चैलेंज टफ करो। जैसे केव डाइविंग में पहले स्मॉल डाइव्स, फिर डीप डाइव्स। लाइफ में इसका मतलब है पब्लिक स्पीकिंग, न्यू प्रोजेक्ट ट्राई करना या नेटवर्किंग। इनिशियली छोटी लेवल पे प्रैक्टिस करो, फिर बड़े लेवल पे। 5. डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। डॉक्टर हैरिस कहते हैं बेस्ट डिसीजंस कम फ्रॉम क्लैरिटी, नॉट रश। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है पॉज, रुको और सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। एनालाइज, प्रोज कॉन्स और कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। कंसल्ट, अगर पॉसिबल हो तो टीम या मेंटर से ओपिनियन लो। डिसाइड एंड एक्ट, क्लियर और कैलकुलेटेड एक्शन लो। रिव्यू, रिजल्ट का इवैल्यूएशन करो और सीखो। ये फ्रेमवर्क स्ट्रेस सिचुएशंस में इंपल्सिव डिसीजंस को अवॉइड करता है। 6. टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। रिस्क के सिचुएशंस में टीम और कम्युनिकेशन क्रिटिकल है। क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करो। ओपन और काम कम्युनिकेशन रखो। सपोर्ट और एम्पैथी मेंटेन करो। थाईलैंड केव रेस्क्यू में यही प्रिंसिपल काम आया। हर टीम मेंबर अपना रोल क्लियरली समझ रहा था और म्यूचुअल ट्रस्ट और काम कम्युनिकेशन ने मिशन सक्सेसफुल बनाया। लाइफ में भी टीम वर्क का मतलब है कलीग्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सपोर्टिव और ऑनेस्ट इंटरैक्शन। 7. फेलियर को एक्सेप्ट करना। डॉक्टर हैरिस कहते हैं फेलियर इज फीडबैक, नॉट डिफीट। रिस्क का मतलब हमेशा सक्सेस नहीं, हर फेल एक लेसन देता है। सीखने की अप्रोच अडॉप्ट करो, ब्लेम या गिल्ट नहीं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डेली अपनी एक फेलियर या मिस्टेक लिखो और सोचो क्या सीखा, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। 9. विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल। थाईलैंड केव रेस्क्यू में डॉक्टर हैरिस ने मेंटल रिहर्सल का बहुत यूज किया। सिनेरियो इमेजिन करो, पॉसिबल आउटकम्स विजुअलाइज करो, स्टेप बाय स्टेप मेंटली प्रैक्टिस करो। ये फियर को कंट्रोल करता है और माइंड रेडी रहता है। लाइफ में भी एग्जाम्स, प्रेजेंटेशंस, इंटरव्यूज या रिस्की डिसीजंस के लिए ये टेक्निक काफी इफेक्टिव है। एन कामनेस अंडर प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट है कामनेस मेंटेन करना। जब पैनिक हो सिर्फ 3 डीप ब्रेथ्स लो। सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करो। क्यूरियोसिटी मेंटेन करो, फियर के नेगेटिव थॉट से मत जुड़ो। ये सिंपल हैबिट आपको हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में फोकस और क्लैरिटी देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड डेली लेसन्स। सबसे पहला और सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है थाईलैंड केव रेस्क्यू। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस और उनकी टीम ने 13 बच्चों को बचाया था। यहां हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। टीम कोऑर्डिनेशन, हर मेंबर का रोल क्लियरली डिफाइंड था। प्रिपरेशन, ऑक्सीजन लेवल्स, एग्जिट प्लान्स और कंटिजेंसी सब रेडी था। फियर मैनेजमेंट, पैनिक होने के बावजूद काम और लॉजिकल डिसीजंस लिए गए। अडेप्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आए लेकिन हर स्टेप में अडेप्टेबल रहे। लेसन, लाइफ में भी जब हम हाई प्रेशर सिचुएशंस फेस करते हैं, टीम वर्क, प्रिपरेशन और कामनेस हमें सक्सेस तक ले जा सकता है। 2. पर्सनल रिस्क एग्जाम्पल्स। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि रिस्क सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं होता, पर्सनल लाइफ में भी छोटी छोटी रिस्क होते हैं। नई स्किल सीखना जो पहले नहीं आती, जॉब चेंज करना या न्यू प्रोजेक्ट लेना, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। यहां प्रिंसिपल सेम है, फियर को एनालाइज करो, प्रिपेयर करो और स्मार्ट डिसीजन लो। 3. फियर को मास्टर करना, स्टेप बाय स्टेप। रियल लाइफ सिचुएशंस में फियर कैसे हैंडल करते हैं। रिकॉग्नाइज, डर को इग्नोर मत करो, आइडेंटिफाई करो। लेबल, इमोशन को लेबल करो, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट या पैनिक। पॉज एंड ब्रीथ, इंस्टेंट रिएक्शन अवॉइड करो। एनालाइज ऑप्शंस, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचो। एक्ट, कैलकुलेटेड एक्शन लो। एक्सरसाइज, अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी सिचुएशंस लेके इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, टफ कन्वर्सेशन या नई चैलेंज। 4. रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड।
डॉक्टर हैरिस के एग्जाम्पल्स में हमें क्लियर दिखता है कि हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिवॉर्ड, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ही वैल्यूएबल है। एग्जाम्पल, बिजनेस में नई आइडिया इंप्लीमेंट करना रिस्की है, लेकिन अगर रिसर्च और प्रिपरेशन सही हो तो रिवॉर्ड ह्यूज हो सकता है। रिस्क ब्लाइंडली लेना, पोटेंशियल डिजास्टर। रिस्क स्मार्टली लेना, ग्रोथ और सक्सेस। 5. डेली रिस्क एक्सरसाइजेस। बुक में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं। स्मॉल डेली चैलेंजेस, कंफर्ट जोन पुश करना, जैसे नई हॉबी ट्राई करना। डिसीजन लॉग्स, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिखो और एनालाइज करो कि क्या सही या गलत हुआ। फियर रिफ्लेक्शन, डेली फियर या हेजिटेशन नोट करो और ऑब्जर्व करो प्रोग्रेस। ये स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंट रिस्क टेकर्स बनाते हैं। 6. माइंडसेट मास्टरी एग्जाम्पल्स। डॉक्टर हैरिस के रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि माइंडसेट ही डिफरेंशिएटर है। काम और एनालिटिकल माइंडसेट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में फोकस मेंटेन करता है। रेजिलेंट माइंडसेट फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है। क्यूरियस माइंडसेट चैलेंजेस को एक्साइटिंग और मैनेजेबल बनाता है। एक्सरसाइज, एक वीकली रिव्यू करो, कौन से चैलेंजेस फेस किए, क्या फियर फील हुआ और कैसे हैंडल किया। इससे माइंडसेट ग्रोथ मेजरेबल और कंसिस्टेंट होती है। 7. फेलियर हैंडलिंग, रियल स्टोरीज। बुक में कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जहां फेलियर्स ने सक्सेस के सीड्स दिए हैं। थाईलैंड केव रेस्क्यू में अगर इनिशियल प्लानिंग फेल होती तो डिजास्टर होता। पर्सनल स्टोरीज में रिस्क लेने के बावजूद फेलियर से सीख मिली और नेक्स्ट टाइम स्मार्टर डिसीजंस लिए गए। लेसन, फेलियर इज नॉट डिफीट, एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक। 8. अप्लाइंग लेसन्स इन करियर एंड लाइफ। रिस्क टेकिंग के प्रिंसिपल्स हर एरिया में अप्लाई होते हैं। करियर ग्रोथ, प्रमोशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप। रिलेशनशिप्स, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, बाउंड्री सेट करना। हेल्थ एंड फिटनेस, नई रूटीन ट्राई करना, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या चैलेंजेस। स्टेप, आइडेंटिफाई एक एरिया जहां फियर या हेजिटेशन है, स्मॉल रिस्क प्लान करो और एग्जीक्यूट करो। डेली ट्रैकिंग करो प्रोग्रेस और फीलिंग्स। 9. रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग। बुक में रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग को एम्फसाइज किया गया है। हर रिस्क डिसीजन के बाद अपनी लर्निंग नोट करो, पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स दोनों एनालाइज करो। माइंडसेट और बिहेवियर में इंप्रूवमेंट्स नोटिस करो। ये हैबिट सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करती है। 10. की टेकअवेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क और प्रिपरेशन ही सक्सेस का की है। फियर को एनालाइज और मास्टर करना क्रिटिकल है। स्मॉल डेली एक्सरसाइजेज लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंट रिस्क टेकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं। फेलियर इज फीडबैक, नॉट डिफीट। रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग से ग्रोथ मेजरेबल और कंसिस्टेंट होती है। एडवांस्ड माइंडसेट और फाइनल समरी। 1. एडवांस्ड माइंडसेट स्किल्स। अब हम बात करेंगे एडवांस्ड माइंडसेट की, जो एक्सपीरियंस्ड रिस्क टेकर्स अडॉप्ट करते हैं। डॉक्टर हैरिस कहते हैं माइंडसेट बेसिक लेवल पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडवांस्ड माइंडसेट स्किल्स आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और फेयरलेस डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करते हैं। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में अडेप्ट करना आना चाहिए। रिजिड माइंडसेट फेलियर लाता है। एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब chaos नहीं, अपॉर्चुनिटी है। माइंडसेट में एक्सेप्ट करो कि सब कंट्रोल में नहीं होगा और फिर भी एक्ट करो। पैटर्न रिकॉग्निशन, रिस्क सिचुएशन में क्यूज और सिग्नल्स ऑब्जर्व करना सीखो। पैटर्न आइडेंटिफाई करना आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। डेली प्रैक्टिस, अपने सराउंडिंग में छोटी सिचुएशंस एनालाइज करो और देखो कौन से क्यूज रिस्क या अपॉर्चुनिटी सिग्नल कर रहे हैं। 2. फियर मास्टरी टेक्निक्स। फियर मास्टरी एक एडवांस्ड स्किल है। डॉक्टर हैरिस के प्रिंसिपल्स में 3 मेजर टेक्निक्स हैं। विजुअलाइजेशन, रिस्क की सिचुएशन मेंटली रिहर्स करो। आउटकम, ऑब्स्टिकल्स और सॉल्यूशन विजुअलाइज करो। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, डर को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल, ये चैलेंज मेरा ग्रोथ का चांस है। ग्रेजुअल एक्सपोजर, रिस्क को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। छोटे स्टेप से कंफर्ट जोन एक्सपेंड होता है। एक्सरसाइज, वीकली एक रिस्क आइडेंटिफाई करो, विजुअलाइज करो और छोटे स्टेप्स में इंप्लीमेंट करो। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। 3. डिसीजन मेकिंग अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। एक्सट्रीम सिचुएशन में काम और कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल होता है। डॉक्टर हैरिस के एग्जाम्पल्स में देखा गया, पैनिक इक्वल्स वर्स्ट डिसीजंस, calm plus analysis equals smart solutions. Curiosity plus logic equals effective strategies. Practical tip, जब प्रेशर हो 3 step pause method follow करो। Stop, momentarily रुक जाओ। Assess,
ऑप्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस एनालाइज करो। एक्ट, कैलकुलेटेड स्टेप उठाओ। ये टेक्निक डेली लाइफ में एग्जाम्स, इंटरव्यूज, नेगोशिएशंस और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में भी काम आती है। 4. रिस्क एज ग्रोथ कैटलिस्ट। डॉक्टर हैरिस कहते हैं, रिस्क इक्वल्स ग्रोथ। सेफ जोन में रहकर हम कंफर्टेबल फील करते हैं, पर लर्निंग नहीं होती। स्मॉल रिस्क कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। मीडियम रिस्क स्किल्स और रेजिलियंस एनहांस करते हैं। लार्ज कैलकुलेटेड रिस्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं। लाइफ में ये प्रिंसिपल हर एरिया में अप्लाई होता है, करियर, रिलेशनशिप्स, फिटनेस, हॉबीज और पर्सनल डेवलपमेंट। 5. फेलियर हैंडलिंग एडवांस्ड टेक्निक्स। अब हम फेलियर को हैंडल करने के एडवांस्ड मेथड्स देखेंगे। फेलियर एनालिसिस, सिर्फ आउटकम को ब्लेम मत करो, प्रोसेस एनालाइज करो। लर्निंग एक्सट्रैक्शन, हर फेलियर में कम से कम 2 या 3 लेसन्स निकालो। रेजिलियंस बिल्ड, फेलियर के बाद एक्शन प्लान क्रिएट करो और इमीडिएटली ट्राई करो। डॉक्टर हैरिस का मंत्र, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, ग्रो फास्ट। 6. रियल लाइफ रिस्क एक्सरसाइजेस। बुक में कुछ एडवांस्ड एक्सरसाइजेस भी रेकमेंड किए गए हैं। सिनारियो सिमुलेशन, रिस्क की सिचुएशन का रोल प्ले करो, रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस के लिए। रिस्क जर्नलिंग, हर डिसीजन और आउटकम नोट करो, फियर और कॉन्फिडेंस लेवल्स ट्रैक करो। चैलेंज योरसेल्फ डेली, अपने कंफर्ट जोन से छोटी छोटी चैलेंजेस ट्राई करो, ये लॉन्ग टर्म रिस्क टेकिंग स्किल डेवलप करता है। 7. इंटीग्रेटिंग रिस्क इन डेली लाइफ। रिस्क टेकिंग को सिर्फ एडवेंचर या करियर डिसीजंस में नहीं, डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना, ऑनेस्ट और टफ कॉन्वर्सेशंस करना, नई स्किल्स और नॉलेज सीखना, हेल्थ और फिटनेस में चैलेंजेस लेना, ये डेली इंटीग्रेशन आपको नेचुरली कॉन्फिडेंट और फियरलेस बनाता है। 8. की लेसन्स फ्रॉम द आर्ट ऑफ रिस्क। पार्ट 1 to 4 के कंबाइंड लेसन्स। रिस्क का रियल मीनिंग सिर्फ डेंजर नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। फियर को मास्टर करना, लेबलिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजेशन और ग्रेजुअल एक्सपोजर। माइंडसेट, प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, क्यूरियोसिटी और अडेप्टेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग, कामनेस, लॉजिक और क्यूरियोसिटी का बैलेंस। फेलियर हैंडलिंग, फीडबैक अप्रोच और लर्निंग एक्सट्रैक्शन। डेली प्रैक्टिस, स्मॉल रिस्क, जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन। टीम वर्क और कम्युनिकेशन, क्लियर रोल्स, ट्रस्ट और सपोर्ट। ये सारी स्किल्स आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ रिस्क का कंप्लीट समरी और प्रैक्टिकल लेसन्स के साथ गाइड। याद रखो, रिस्क से मत डरो, उसे अपना बना लो। फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर टीचर। लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और अपनी ग्रोथ और पोटेंशियल एक्सप्लोर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें आपका बिगेस्ट रिस्क क्या था और सब्सक्राइब करें चैनल को। शेयर करो उन लोगों के साथ जो फियरलेस और मोटिवेटेड बनना चाहते हैं। और याद रखो, हर फियर का फेस करो, स्मॉल स्टेप्स लो और स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव करो।